क्योंकि जिसकी जेब में 100 रुपए हो और तुम उससे 1000 रुपए मांगना शुरू कर दो, दे देगा क्या? वो नहीं दे सकता। उनके पास अमरता का वरदान है ही नहीं। समझो, अमरता का वरदान किसके पास है? ये बंदी छोड़ कबीर साहब के पास है, और वो इस दुनिया में अमर करने ही आते हैं। समझ लो, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। लेकिन अमर कोई होना ही नहीं चाहता। कहते ले वो जुलाहा अमर करेगा क्या? अरे वो कबीर, वो दोहे लिखता था जो, वो कवि, हाँ 10वीं क्लास में पढ़ा था मैंने, वो अमर कर देगा। वो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा हो गया। बताओ, यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। ये बिल्कुल वैसी बुद्धि है कि कोई कहे अरे वो मछली, वो विष्णु जी का अवतार थी क्या? वो मछली, अरे मछली कहां से विष्णु जी हो जाएगी? अरे वो कछुआ विष्णु जी का, हम नहीं मानते विष्णु जी का। वो बड़ा, वो जंगली सुअर, वो भगवान का अवतार, हम नहीं मानते। तुम्हारे मानने से क्या नहीं होगा? तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होगा भाई। जो है वो है। कबीर साहब का काम ही एक ही है, अमर करना और सतलोक पठाना। अब सतलोक रामपाल जी वाला सतलोक नहीं है। सतलोक का मतलब क्या है? एक ऐसा स्थान जहां पर कोई असत्य वस्तु ना हो। सत्य लोक यानी जहां पर केवल सत्य ही सत्य हो। समझो, बेगम लोक यानी जहां कोई बेगम हो ही ना। घरवाली का नाम भी बेगम रखा गया ना। किसी ने सोच के रखा था कि घरवाली आएगी और बेगम हो जाएगा काम, लेकिन आते ही सबसे बड़ा गम लग जाता है। हालांकि सबके साथ नहीं, लेकिन नाम कुछ है और काम कुछ है। रामपाल जी का जो सतलोक है उसमें काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है। वो सतलोक है ही नहीं। जहां पर अक्षर पुरुष को नींद आ जाए यानी आलस भी है। अक्षर पुरुष को क्रोध आ जाए, क्रोध से अंडे की तरफ देखे अंडा फूट जाए यानी क्रोध भी है, सत्य है ही नहीं। जहां पर काल भगवान की उत्पत्ति हो जाए, काम वासना आ जाए, फिर काम भी है उस सतलोक में, उसका अचार डालना है। वो तो सारे यहां पर भी है। वो सतलोक है ही नहीं। कबीर साहब का सतलोक क्या है? सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। ये निज नाम ही सतलोक है। ये निज नाम ही सतलोक है, और ये नाम सतगुरु देते हैं। और इसी नाम में तुमने ठिकाना बनाना है, रहना नहीं देश बिगाना है। ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये संसार झाड़ और झाखर, उलझ पुलझ मर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। यानी हमारा ठिकाना कहां है? सतगुरु के द्वारा दिया गया नाम, वही हमारा ठिकाना है, वही सतलोक है। लेकिन ये सबकी समझ में नहीं आता। ये केवल उसकी समझ में आता है जिस पर परमपिता परमात्मा की दया हो, जिस पर बंदी छोड़ की मोहर लगी हो। ये केवल वही समझ में, वही समझ सकते हैं। बाकी लोग सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, 2-4 और लोग बना देंगे, आगे शायद कम पड़ जाए जगह, कुछ भी कर सकते हैं भाई। तो ऐसे लोगों में भ्रमण करेंगे और नाना प्रकार की योनियों में आते जाते रहेंगे। तो करना क्या है? अब 52 अक्षरों को छोड़ के अब आदि अक्षर को जानना है। क्यों? क्योंकि आदि अक्षर ही सतलोक है। आदि अक्षर ही तुम्हारा निज घर है। 52 अक्षर निज घर जाने में रुकावट है। आदि अक्षर ही तुम्हारा निज घर है। तो गुरु क्या करता है? 52 अक्षर छुड़वा देता है, आदि अक्षर लखा देता है। तब समझो कि तुम निज घर में पहुंच गए। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। एक 52 अक्षर और एक आदि अक्षर। एक छुड़ावे
ये 52 अक्षर छुड़ावे, एक लखावे, ये आदि अक्षर लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। आदि अक्षर ही तुम्हारा निज घर है। आदि अक्षर आदि नाम कोई मंत्र जंतर पंतर नहीं है कि लाख लाख रुपया लेके आदि नाम पकड़ा रहे हैं लोगों को। पैसा नहीं है, गरीब है तो किस्तों में दे दे। LIC एजेंट बन गए हैं लोग। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि जब तक तुम्हारे जीवन में कोई भेदी गुरु नहीं आ गया, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। भेदी गुरु का मतलब ये नहीं है मंत्र जंतर देने वाला गुरु। भेदी गुरु का मतलब है तुम्हें सार शब्द का भेद बताने वाला गुरु, उस वस्तु का भेद बताने वाला गुरु, जो वस्तु है तो तुम्हारे पास लेकिन तुम्हें उसका ज्ञान नहीं है। तो कह रहे हैं वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ में और दीनी वस्तु लखाए। कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। कहते हैं वो वस्तु जो तुम्हारे पास है उसका तुम्हें एहसास नहीं हो पा रहा है, तुम्हारे पास उसी की वजह से तुम्हारी काया चल रही है, लेकिन तुम उसको महसूस नहीं कर पा रहे हो। जैसे पंखे में करंट है, पंखे को भी छू के महसूस कर सकते हो कि लोहा है, और करंट को छू के भी महसूस कर सकते हो कि ये लोहा नहीं है, लेकिन इस लोहे को दौड़ाने वाला यही है। इसी प्रकार अपनी काया यानी पंखा, इसको तो छू के महसूस कर सकते हो, लेकिन जो करंट रूपी आत्मा है उसको नहीं छू पा रहे हो, उसका भेद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। उसी का ज्ञान देने के लिए कबीर साहब इस संसार में आते हैं। आत्मा का ज्ञान समझाने के लिए, आत्मा का अनुभव करवाने के लिए कबीर साहब इस संसार में आते हैं। क्या बोल रहे हैं? जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, मंत्र ज्ञान बिना नहीं, जप तप बिना नहीं, सन्यासी बनने के बिना नहीं, किसके बिना? आत्म ज्ञान के बिना। तो इस संसार में केवल एक ही ज्ञान है जिसको आत्म ज्ञान कहते हैं, वही है असली ज्ञान, बाकी सब अज्ञान है, अज्ञान। तो क्या करना है? अब इन 52 अक्षरी नामों को त्यागना है, छोड़ना है, क्योंकि ये 52 अक्षरी नाम देने वाले ही काल के दूत हैं। यही है जो तुम्हें 52 अक्षरों में उलझाते हैं। हम भी 52 अक्षरी नाम देते हैं, लेकिन क्यों देते हैं? उन नामों को भुलाने के लिए जो काल के दूतों ने तुम्हारे दिमाग में फिट कर दिए कि यही नाम है जिससे तुम्हारी मुक्ति होगी, यही नाम है जिससे तुम बचोगे। तो ये जीव इतनी कसके ग्रहण कर लेता है उन नामों को कि सोते जागते उठते बैठते वही नाम चलते रहते हैं उसके। अब फंस गया वो नाम के जाल में। अब उस जाल को कैसे काटेंगे? जैसे लोहे को लोहा काटता है, जैसे जहर को जहर काटता है, जैसे 52 को 52 काटेगा, ऐसे देंगे हम उसको। तो जैसे ही 52 अक्षरी नाम देंगे तो उसके पुराने सारे नाम कटने लग जाएंगे, सारे नामों से वो खाली हो जाएगा, ऐसा सफाया होने लग जाएगा पुराने नामों का कि याद भी नहीं आएंगे कि कौन से नाम थे। ये तब होगा जब पहली बार में 52 अक्षर मिलते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है वो, जपने के लिए नहीं, उन जपे हुए नामों को काटने के लिए। तो कह रहे हैं जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। यानी हम जो 52 अक्षरी नाम देंगे 6 महीने बाद छुड़वा देंगे, हटाओ इसको, ये भी 52 अक्षरी नाम है। इसको छुड़ाने के बाद वो आदि नाम का भेद समझाया जाएगा जिसको प्राप्त करके जन्म मरण से मुक्त हो सकते हो। जब 52 का टूटे डोरा, 6 महीने बाद डोरा तोड़वा दिया जाएगा, और नकली गुरु सारी उम्र डोरा नहीं तोड़ेगा। ये बोलेगा अंत समय तक नाम जपते रहना,
और दोहा क्या फिट कर देगा, राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण। बताओ, अरे वाणी क्या कह रही है, कहां इसका संकेत जा रहा, तुमने क्या समझा दिया। राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण। अगर तुम वाणी को ऐसे देख रहे हो कि राम नाम तब तक रटते रहो जब तक घट में प्राण है, तो इसमें ना तो ओम बोला, ना कलियम बोला, ना हरियम बोला, ना शय्यम बोला, ना कुछ बोला। क्या बोला, राम नाम रटते रहो। फिर राम राम रटो ना, फिर राम नाम क्यों नहीं रट रहे हो। जब रटना पकड़ लिया, देखो लिखा है रटो, रटोगे कैसे, जैसे तोता होता है, कहते हैं रट्टू तोता है, तोता कैसे रटेगा, राम 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 राम। अब रटना तो पकड़ लिया इन लोगों ने कि रटना लिखा है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या रटना है। फिर वहां तो राम लिखा है, तो राम राम रटो। फिर जब वाणी पकड़ रहे हो तो पूरी पकड़ो, आधा अपने हिसाब से समझ लिया और आधा अपना फिट कर दिया, ऐसे नहीं होगा भाई। रटने का मतलब होता है याद करना। जैसे तुम किसी चीज को याद कर रहे हो, यादों में खो गए हो, तो तुम उसको रट रहे हो, दिन रात रट रहे हो। घर वाले कहेंगे किसकी यादों में खोया हुआ है तुम, एक ही काम रह गया, बस उसी का नाम रट रहा है दिन रात। यानी उसको याद कर रहा है, रट नहीं रहा है। किसको याद करना है, आत्मदेव को याद करना है 24 घंटे, और कुछ नहीं करना है। गीता यही समझा रही है, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, रमण तभी करोगे ना जब उसको याद करोगे, और कुछ काम नहीं करना है। लेकिन ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। 52 अक्षर छोड़ने को कोई तैयार नहीं है। राधे राधे को बोलो, राधे राधे वालों को कि राधे राधे छोड़ दो, कहो लठ लेके तुम्हारे पीछे पड़ जाए। राम राम वालों को कह दो भैया राम राम जपना छोड़ दो, कहो तुम्हारा सिर फाड़ देगा। अल्लाह अल्लाह वाले को कह दो भैया अल्लाह अल्लाह नाम नहीं जपना है, कहो तुम्हारा सिर कलम कर दे। ऐसे ऐसे भी बैठे, क्योंकि ये तथ्य को नहीं जान रहे हैं। तथ्य क्या है, तर्क क्या है, शब्द क्या है, सूरत क्या है, ये नहीं जान रहे हैं। शब्द और सूरत का भेद जब तक नहीं समझ में आया, तब तक रटते ही रहोगे तोते की तरह। और जब शब्द और सूरत का भेद जान जाओगे, तो सारा खेल समझ में आ जाएगा। कह रहे गगन में अगिया लागी बड़ी भारी, कह रहे धरती जल गई, अंबर जल गए सृष्टि सारी। अरे सूरज जल गए, चंदा जल गए, नौलख तारा जारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। फिर कह रहे ब्रह्मा जल गए, विष्णु जल गए शिव त्रिपुरारी। अरे राम भी जल गए, लक्ष्मण जल गए, और जल गए किशन मुरारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। और कहे कबीर सोई जन बच गए, कौन, कहे कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सुरत संभाली, और गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। अब कबीर साहब खुले में बता रहे हैं कि कहे कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सुरत संभाली। अब बताओ, जिसने शब्द में सुरत को संभाल लिया वो बचेगा। नाम जपने को थोड़ी नहीं बोला। जैसे एक रस्सी पर चलने वाली लड़की डंडा पकड़ के रस्सी के ऊपर चलती है, तो वो क्या कर रही है, वो संभाल रही है किसको, खुद को संभाल रही है, गिरने से बचा रही है। ऐसे ही संभालना है। कहे कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सुरत संभाली। क्यों, क्योंकि सुरत सारे संसार में फंसी पड़ी है। सुरत फंसी संसार में और तासे पड़ गई दूर। अब क्या करना है, सुरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। बताओ कहां बोला नाम जपो, कहां बोला दिए जलाओ, योग यज्ञ करो, जप करो, कहां बोला देसी घी की खड़ी जोत जला के आरतियां गाओ। इतना भी नहीं समझ में आ रहा किसी को, और जगत गुरु बने बैठे हैं, ठगत गुरु। ये हाल है। लेकिन कि ठीक है, जो गुरु ज्ञान दे रहा है अच्छी बात है, कुछ ना कुछ तो दे रहा है ना, इसीलिए महिमा गा रहे हैं। गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पार की सो माथे का मोर।
यानी गुरु सवई बड़े हैं, ठीक है, अपनी अपनी ठिकाने पे ठीक है, लेकिन सिर पे किसको बैठाना है, यानी अपना गुरु धारण किसको करना है, किसके कहे पे चलना है, शब्द विवेकी पारखी, उसके कहने पे चलना है। ये जपी तपी सन्यासियों के नहीं, बहुत भरमा लिया इन लोगों ने। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि जब संसार में अज्ञानी गुरुओं का बोलबाला हो जाएगा, आज देखो राधे राधे जपने वालों को करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं, बताओ, अरे उसने आके थोड़ी थोड़ी राधे राधे करवाया, तो पहले से ही राधे राधे है, इस संसार में राधे राधे तो पहले से ही चल रहा है। अगर आज फॉलोअर है उसके, तो ज्ञान की वजह से है, वो ज्ञान दे रहा है, और ज्ञान कहां से कॉपी करके दे रहा है ये भी पता है। हमारा ही ज्ञान कॉपी कर करके आत्मा 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 करता फिर रहा है, और लोग इतना विवेकी नहीं है कि उनको समझ में आए कि ये ज्ञान आ कहां से रहा है। इतना विवेकी नहीं है इंसान। जो पत्थर की पूजा करता है, जो मंत्रों का जाप करता है, अगर वो आत्मा की बात करे तो हाथ से पद है, ये हंसने वाली बात है कि बताओ पत्थर की पूजा करके महिमा आत्मा की गा रहा है, हंसने वाली बात है ये। यानी एक एलकेजी का बच्चा कहे कि मैं पीएचडी की डिग्री लेके आ गया हूं, तो हंसने वाली बात है ये। अगर वो डिग्री उठा के दिखा भी देना तुम्हें किसी की, तो उसका नाम नहीं होगा, उस पे किसी और का नाम होगा, समझे। केवल डिग्री देख के मत यकीन कर, अरे हाँ उसके हाथ में डिग्री देखी मैंने, उस पे नाम किसी और का होगा, एलकेजी के बच्चे का नाम नहीं होगा। इसी प्रकार पत्थर का पुजारी, पत्थर को पूजने वाला अगर आत्मज्ञान की डिग्री दिखा रहा है, तो उस पे नाम किसी और का है बेटा, उसका नाम नहीं है, किसी और की डिग्री दिखा रहा है तुम्हें। तो ये तो होना ही है, क्यों? क्योंकि ये पहले से वाणियों में दर्ज है। मुसलमानों में बोला गया है कि जब आखिरी मैसेंजर आएगा, जो जीवों का कल्याण करने के लिए आएगा, उससे पहले पहले इस दुनिया में लाखों मैसेंजर बैठे होंगे, उसके आने से पहले लाखों करोड़ों गुरु अपना ज्ञान दे रहे होंगे, कहने को ज्ञान है, अज्ञान दे रहे होंगे, और लोग उसमें तृप्त होकर बैठे होंगे। ये उसमें वाणी में आता है, ये हर जगह आता है कि नकली ज्ञान इतना ज्यादा संसार में फैल जाएगा कि जब असली ज्ञान देने वाला आएगा तो लोग उसको परख ही नहीं कर पाएंगे कि सही कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, क्योंकि बातें दोनों एक सी कर रहे होंगे। सोना और पीतल एक सा होता है देखने में, नहीं परख कर सकते तुम। परख कौन कर पाएगा? जो पारखी होगा। जो पारखी होगा उसकी पार की नजर होगी, वो पहचान जाएगा, अरे ये आत्मा की बात कर रहा है, वो भी आत्मा की बात कर रहा है, लेकिन एक कह रहा है कि मूर्ति पूजा छोड़ दो, और एक कह रहा है मूर्ति पूजा करो, एक कह रहा है नाम जपना छोड़ दो, एक कह रहा है राधे राधे करो। तो भैया इसमें सही कौन है? अब ये परख करोगे तभी समझ में आएगा कि सही कौन बोल रहा है। हालांकि बोल दोनों ही सही रहे हैं, क्योंकि आत्मा की बात तो दोनों एक सी बोल रहे हैं, लेकिन करनी वैसी नहीं है। तो कह रहे करनी तज कथनी कथे, करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात और कुकर समान भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात। तो बात यहां पे आगे खत्म हो जाएगी कि ये करनी तो कर नहीं पा रहा है आत्मा की, आत्मदेव की पूजा तो करनी आती नहीं है, पत्थर की पूजा कर रहा है, पत्थर की राधा को राधे राधे करके रो रहा है लोगों के सामने। ये आत्मज्ञानी नहीं है भाई, ये पत्थर ज्ञानी है, ये मंत्र ज्ञानी है, क्योंकि करनी इसकी मैच हो ही नहीं रही है ज्ञान से। तो कबीर साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी बताने में, और लताड़ने में भी कमी नहीं छोड़ी। ऐसे गुरुओं के लिए क्या बोला? अरे झूठा गुरु अजगर बने और लख 84 जाए, सारी संगत चींटी बने, तोड़ तोड़ के खाए। जब तुम चींटियों का झुंड देखोगे